वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर कानून जो कि सूबाई वज़ीर जेल खाना जात भी हैं अयाज सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे जो अहकामात उन्होंने जारी किए हैं किस हद तक उन पर जो है वो इस वक्त अमल दरामद हो रहा है और क्या हमारी जो पुलिस है और जो जेल के हुकाम हैं वो इस तरह के हमलों के लिए तैयार हैं। अयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया द लाइन ऑफ फायर की टीम को आपने वक्त दिया। पिछले दिनों हमने देखा कि बन्नू की जेल पे जो है अटैक हुआ, तारीख में पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरा एक बड़ा हमला है जो ये वाक़या हुआ है। आपने अहकामात जारी किए हैं, आप समझते हैं कि जल्दी उनका जो है वो इतलाक़ हो जाएगा और हम इतने इफेक्टिवली ऐसी चीज़ों का सामना कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच भाईजान, आपने तकलीफ की, आप यहाँ आए। जी देखें, हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आवाम के खादिम और ग़ुलाम हैं। हम जो डायरेक्टिव देते हैं वो इम्प्लीमेंट करके भी दिखाते हैं। हम कारकुन हैं पार्टी के, हमें पता होता है कि किस तरीके से जो है वो अपने अहकामात पे अमल दरामद कैसे नहीं होता है। जो नहीं करेगा वो रहेगा भी नहीं। हमारे पास 27 जेल हैं, तो आईजी को मैंने कह दिया है, आईजी प्रिजन को मैं खुद वहाँ कल जो है वो कराची सेंट्रल जेल पे गया था और पूरे डीआईजीज और आईजी को ये डायरेक्शन दिए हुए हैं, आप अचानक सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। हम आपको वेलकम करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि जी आप जाएंगे तो हमारी इस्लाह होगी मीडिया के ज़रिए। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता था कि सब हमारे अहकामात इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। एफसी हमने बाहर तैनात किए, सादे कपड़ों में हमने हमारे पुलिस का जो जेल का अमला है वो रख दिया है। आईजी जेल थेबो साहब को कहा है, आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक शाह साहब को हमने कह दिया है। तो जी बिल्कुल हमारे जितने भी अहकामात हैं वो इम्प्लीमेंट हम आपको करके दिखाएंगे कैसे नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे सिंध के जेलों में हज़ारों की तादाद में 27 जेलों में कैदी रहते हैं। 4 सेंसिटिव हैं इनमें से? जी हाँ, 4 इसलिए सेंसिटिव हैं, सखर, हैदराबाद और मलीर और कराची सेंट्रल जेल। ये लांढी जेल और ये कराची में 2, एक हैदराबाद में, एक जो है वो अपना सखर में। तो उनको क्योंकि हमारे पास एफसी है, एफसी को हम पे करते हैं। एफसी वो बुर्जेस हमारे बने हुए हैं जेलों में, तो वहाँ पे वो तैनात की हुई है। तो बाहर जो है हमने एफसी रखी हुई है, अंदर हमारी पुलिस है। एक बैरक पे एक सिपाही होगा, 2 बैरकों पे जो है एक जमादार होगा जिसको हम हेड कांस्टेबल कहते हैं, वो होंगे। और उसके बाद हर जिस रूटीन से होता है वो जेलर होगा और डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा, सुपरिटेंडेंट होगा। ये सब अंदर जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरिटेंडेंट्स की है और हमारे आईजी जेल की है और डीआईजी कंसर्न की है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। ऐसी किस्म की यहाँ पे कोई बात नहीं है, मगर हम जो है वो प्रिकॉशनरी जो है वो पहले ही आदमी सुजाग हो जाता है ना, तो हम वो सुजाग हो गए। अच्छा अयाज साहब, नो डाउट प्रिकॉशंस लेने चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत चीज़ें करनी चाहिए। अब जिस तरीके से बन्नू में हमला हुआ तो उसके बाद हमने इकदाम देखे। नॉर्मल डेज़ में जो है वो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी इस तरह के इकदाम नहीं होते। एफसी ज़रूर तैनात है। एक डिस्ट्रीब्यूशन से हमने देखी है कि तकसीम है कि जी एफसी अगर ब्रिजेस के ऊपर है तो उसका काम यहाँ पर है, वो पुलिस डिपार्टमेंट या जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनके अंडर नहीं आती। उस पर हवाले से मुलाकातें भी हो रही है, हमारी एफसी एहलकारों से भी बात हुई है, हमारी जेल सुपरिटेंडेंट से भी बात हुई है। आप समझते हैं कि कोई गैप है? अगर तो एक ही पैटर्न हो, एक ही पुलिस को इतना एम्पावरमेंट दे दी जाए, 3 करोड़ के असला जो है वो ज़रूर उन्हें दिया जाता है, लेकिन उनके पास जो है वो फिर भी एफसी ब्रिजेस के ऊपर है, पुलिस का कांस्टेबल क्यों नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सभी जेलों पे 27 जेलों पे सिर्फ एफसी है। ना, ऐसी कोई किस्म की बात नहीं है। ये बड़े जेल हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से एफसी वहाँ पे है। नहीं, बड़े जेलों पे सेंट्रल जेल है ना, सेंट्रल जेलों पे हमने ये रखे हुए हैं। हमारे जो प्रिजन डिपार्टमेंट के पुलिस के कांस्टेबल हैं उनको भी हमने, बिल्कुल आपने सही कहा, पहले नहीं मिला इनको जो है वो 34 मिलियन के पैसे हथियार। अभी हमने वार फुटिंग पे वो हथियार मंगाए हैं और इनको हथियार दे। पहले तो इनके हाथ में लकड़ी थी। पासिंग आउट परेड है, हमारे तकरीबन 300 के करीब जवान निकल रहे हैं, ये भी सिंध प्रिजन डिपार्टमेंट के हैं। तो हमने हर जेल में, सब में एफसी नहीं है, एफसी बिल्कुल जेल सुपरिटेंडेंट के अंडर में है और हम उनको जो भी हुक्म देते हैं वो उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं, अमल दरामद करते हैं। बुर्ज पे इसलिए बैठाए थे हम एफसी कि उनको वहाँ पे हथियार होता है, हथियार जेल में नहीं लेकर जाते हैं और कोऑर्डिनेशन भी है, काम भी अच्छा चल रहा है। इस किस्म की कोई बात नहीं। मेरे आने से पहले, मैं दिसंबर 18 तारीख को जो है वो मिनिस्टर बना, इससे पहले उसके बाद से कोई भी कैदी छातों पर नहीं चढ़ाए। क्यों कि हमने जेलों में बी क्लास कायम की है। हर जेल में, हर बैरक में टीवी है, हर बैरक में रेडियो है और जो है हर संडे को और फ्राइडे को वहाँ गेम्स होती हैं, मुख्तलिफ गेम्स हम करा रहे हैं। हमने 30 कैदियों को जो है वो कंप्यूटर की उन्होंने कंप्लीट की है कोर्स, तो उनको सर्टिफिकेट मैंने जाके कल दिए हैं और ये भी ऐलान किया है कि जो सिंध के 27 जेलों में कंप्यूटर की डिप्लोमा करेगा अंदर से जेल से, वो हम उसको नहीं लिखाएंगे कि इसने जेल से किया है, क्योंकि उनकी जॉब का सवाल है।
تو ان کو ہم 2 ماہ کی ریمیشن بھی دیں گے. اور آپ پہلے ریمیشن نہیں ملتی تھی شہید پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور شہید پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے دن ہم نے صدقہ نکالنے کے لیے 2 ماہ کی ریمیشن بھی قیدیوں کو دی.